Hello and good morning, students. This is the last class of chapter soil. Okay. In this class, we will study about soil erosion. Okay. And then after soil pollution. This is the last two topics of this chapter. Okay. So let's start the soil erosion. Okay. So as we know, the uppermost layer of the soil. Okay. We already have discussed about the upper layer most of the soil is more fertile. Okay, the uppermost layer of the soil is most fertile. Okay, तो जितने भी uppermost layer of the soil होते हैं वो fertile होते हैं ज़्यादा, उसमें vegetation ज़्यादा होते हैं, मतलब उसमें plant अगर आप ग्रो करना चाहो तो बहुत ही ज़्यादा ग्रो होता है प्लांट उसमें, क्योंकि उसमें ह्यूमस और फर्टिलाइजर्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं. ठीक है, दैट्स वाई वो सॉइल्स को हम लोग फर्टाइल कहते हैं. ओके, मैंने हॉरिजन्स बताया था सॉइल प्रोफाइल्स में, ए हॉरिजन्स, बी हॉरिजन्स, सी हॉरिजन्स, देन आफ्टर रॉक, बेड रॉक. ओके, तो ये सॉइल फर्टाइल जो अपर मोस्ट लेयर होते हैं वो ए हॉरिजन्स में आते हैं. ओके, तो ये अपर मोस्ट लेयर. ठीक है, तो अपर मोस्ट लेयर कहाँ पे? ए हॉरिजन्स में आते हैं. लेयर ऑफ सॉइल. ठीक है, ये ए हॉरिजन में आते हैं. ओके, अब देखिए सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि भूमि का बंजर हो जाना. कहने का मतलब क्या है कि उसमें फर्टिलिटी कम हो जाना. ठीक है, दे आर नॉट एबल टू ग्रो प्लांट्स एनीमोर. ओके, तो भूमि का बंजर हो जाना को हम लोग कहते हैं सॉइल एरोजन. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो अपर मोस्ट लेयर जो होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है. अब ये अपर मोस्ट लेयर जो है रिमूव हो जाए अगर बाय द एक्शन ऑफ एनी नेचुरल फेनोमिना. ओके, बाय द एक्शन ऑफ एनी नेचुरल फेनोमिना, तो हम उसको सॉइल एरोजन कहते हैं. तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द रिमूवल ऑफ upper most layer of soil due to air, water and any other natural phenomena. Okay, is called soil erosion. Okay, the removal of uppermost layer of soils due to air, water and any other natural phenomena is called soil erosion. ओके, सॉइल इरोजन में होता क्या है कि अपर मोस्ट लेयर जो मोस्ट फर्टाइल लेयर होते हैं वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं. ठीक है, अगर बहुत ही तेज एयर चलता है, ठीक है, हवा बहुत तेज चलती है, तो हमें पता है कि हवा जो है मिट्टी का एक परत को उठाकर कहीं और थ्रो आउट कर देता है, फेंक देता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा अपर मोस्ट लेयर यानी कि जो फर्टाइल सॉइल होते हैं तो अपर मोस्ट लेयर में ही होते हैं, और जो एयर जो ब्लो होगा वो अपर मोस्ट लेयर को ही हटाएगा. ठीक है, रिमूव करेगा. इससे क्या होगा, हमारा जो है सॉइल जो है अब क्या हो जाएगा, फर्टाइल नहीं रहेगा. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि सॉइल फर्टाइल, अगर सॉइल इरोजन होता क्यों है, व्हाट इज द काउज ऑफ सॉइल इरोजन. ओके, सॉइल इरोजन का क्या काउज है, तो ये देखिए, सॉइल इरोजन जनरली, ठीक है, सॉइल इरोजन अकर्स जनरली ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन या एक्सेसिव कटिंग ऑफ प्लांट्स. ओके, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. कहने का मतलब क्या है, काउजेज ऑफ सॉइल्स में आप सॉइल इरोजन क्या लिखोगे आप, काउजेज ऑफ सॉइल में यहाँ पे आप लिखोगे सॉइल इरोजन occurs
ड्यू टू EXCESSIVE excessive cutting of plants. ओके, तो एक्सेसिव कटिंग ऑफ प्लांट्स हो गया आपको। देन आफ्टर हो जाएगा आपका डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में वही चीज होता है, प्लांट के काटना कोई या जंगल के काटने को ही हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन जो है ये डिफरेंट वे में हो सकता है, जैसे कि नेचुरल प्रोसेस से भी डिफॉरेस्टेशन होता है, अचानक जंगल में आग लग जाती है, दैट्स काउजेज डिफॉरेस्टेशन। ओके, और उसके बाद हम लोग कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए हम लोग प्लांट्स को काटते हैं। ठीक है, टू एस्टैब्लिश न्यू फैक्ट्रीज, न्यू हाउसेस। ओके, वी कट द प्लांट एंड to get wood. Okay, so for the manufacturing of many furnitures we cut the plant. Okay, तो डिफॉरेस्टेशन जो है बहुत सारे रीजन से हो सकती है। तो आप देखिए यहाँ पे सॉइल इरोजन अकर्स ड्यू टू द एक्सेसिव कटिंग ऑफ प्लांट्स। अब आपको लगेगा कि कटिंग प्लांट कटने से सॉइल इरोजन क्यों होगा। ओके, सॉइल जो प्लांट हम लोग काट देंगे तो सॉइल इरोजन क्यों होगा, उससे सॉइल तो वहीं पे रहेगा, लेकिन प्लांट कटने से सॉइल इरोजन कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि प्लांट्स जिस जिस जहाँ पे लगे होते हैं, ओके, प्लांट जहाँ पे लगे होते हैं तो उस वहाँ की मिट्टी को क्या करते हैं, उसका प्लांट्स का रूट जो है बाइंड कर देता है, बांध देता है। ओके, दे आर नॉट एबल टू, प्लांट डज नॉट अलाउ टू सॉइल ब्लो ड्यू टू द एक्सेसिव ब्लो ऑफ एयर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर प्लांट्स जो है हम लोग जहाँ पे लगी होती है तो प्लांट्स का रूट जो है वो सॉइल को क्या करता है, बाइंड कर देता है, बांध देता है। ठीक है, तो जितनी भी हवा चलती है, ठीक है, तो हवा क्या होता है, उस सॉइल को उड़ा नहीं सकता। ओके, हवा जो है सॉइल को उड़ा नहीं सकता। तो इससे क्या होता है, इसीलिए अगर डिफॉरेस्टेशन हम कर देंगे तो प्लांट्स जो है सॉइल को अब बांध के नहीं रख सकता। ठीक है, दैट्स वाई क्या होता है कि हवा जो है सॉइल को उड़ा के दूसरी ओर ले जा सकता है। ओके, दैट्स वाई ये डिफॉरेस्टेशन होता है, ये सॉइल इरोजन होता है। ओके, आफ्टर दैट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन चाहे जिस भी रीजन से हो, ओके, for the for our requirements or for the natural, by the natural phenomena deforestation occur. Okay, the deforestation occurs because we know that the forest is covered with vegetation. Okay, तो सबसे पहले जो एयर जो ब्लो होती है सबसे पहले प्लांट्स पे हिट होती है। अगर उस जमीन पे, उस पर्टिकुलर लैंड पे प्लांट्स लगी हुई है तो सबसे पहले एयर जो ब्लो होगा या वाटर जो फ्लो होगा वो पहले प्लांट्स को हिट करेगा। ओके, देन आफ्टर सॉइल में आएगा वो। ओके, तो प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स प्रोटेक्ट्स, ओके, प्लांट्स प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सॉइल, प्लांट प्रोटेक्ट्स सॉइल टू गेट सॉइल इरोजन। ओके, तो प्लांट्स क्या करता है, सॉइल को बचाता है सॉइल इरोजन होने से। ओके, तो दिस इज द काउजेस ऑफ सॉइल इरोजन। ओके, अब देखिए प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग सॉइल इरोजन को। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले प्रिवेंशन जानने से पहले हम देखेंगे काउजेस क्या थे सॉइल इरोजन की। तो सॉइल इरोजन अकर्स ड्यू टू द एक्सेसिव कटिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। तो सॉइल इरोजन जो है एक्सेसिव प्लांट्स को कटने से होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेसिव प्लांट्स को नहीं काटेंगे। ओके, तो प्रिवेंट तो उसी तरह हो सकता है ना जब हम प्लांट्स को नहीं काटेंगे। ओके, तो सॉइल इरोजन अकर्स ड्यू टू द, तो यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट कट, डू नॉट कट एक्सेसिव प्लांट्स। ओके, प्लांट्स को ज़्यादा नहीं काटेंगे। सेकेंड लिखेंगे हम लोग
यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट के सभी वेजिटेशन सभी प्लांट्स को काटना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होगा कि जितना प्लांट्स आपने काटा उतना प्लांट्स आप लगाओ वहाँ पे। ओके, जिस पर्टिकुलर एरिया में आपने प्लांट्स को कट किया है उस पर्टिकुलर एरिया में आप दूसरे प्लांट्स को वहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो इस दो प्रोसेस से क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, यानी कि जितने प्लांट्स रहेंगे सॉइल इरोजन उतना प्रोटेक्ट होगा। ओके, तो आई होप कि आपको सॉइल इरोजन पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सॉइल इरोजन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज सॉइल पॉल्यूशन। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन।